अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वफाकी हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद में कायम है, वो पाकिस्तान के अंदर हर गुज़रते दिन के साथ अपनी साख खोती जा रही है और इसकी मुद्दत के ऊपर सवाल निशान उठना शुरू हो रहे हैं। जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वादों और यकीन दहानियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी ममालिक, अरब ममालिक को ये बताया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक इंतहाई साज़गार मुल्क है, लेकिन हमारे जो अरब ममालिक के दोस्त हैं वो भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं और जो खलीजी ममालिक हैं वो भी इस बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त वफाकी बजट बना रही है और बजट से अवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। महंगाई से परेशान अवाम ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद बजट में आम इस्तेमाल की अशिया सस्ती हो जाएंगी, लेकिन लोगों की परेशानी का आलम यह है कि आज ही आप देखें कि मुल्क में जो लोग परेशान हैं मुआशी सूरत हाल की वजह से, मुआशी बदहाली की वजह से, कि लोग बाइकियाँ इस्लामाबाद के अंदर चलाते हैं और जो चोर डाकू डकैत हैं वो बाइकिया वालों को भी नहीं बख्शते। बाइकिया बेचारा एक लड़का यहाँ इस्लामाबाद में चला रहा था, डाकू ने उस बाइकिया वाले को पकड़ा है, उसको ऊपर तशद्दुद किया है। और बाइकिया वाला क्या करता, बाइकिया वाले ने थोड़ी सी मज़ाहिमत की है कि किसी तरह मेरा ये मोटरसाइकिल बच जाए, मोबाइल फ़ोन बच जाए, और जो उसने 1000-1500 रुपये की रोज़ी कमाई हुई है किसी तरह ये रोज़ी बच जाए। लेकिन डाकू इस्लामाबाद के अंदर इतने बेरहम थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस बेचारे ये जो बाइकिया जिसने इतनी गर्मी में, शदीद लू में, हीट वेव के अंदर दिन भर कमाई की है, इसका टोटल बचत ही 1000 रुपये है। डाकू जो हैं वो इस्लामाबाद के इस बाइकिया वाले से 1000-1500 रुपये भी ले गए हैं, उसका बाइक भी ले गए हैं और मोबाइल फ़ोन भी ले गए हैं। इतना तशद्दुद किया है और तशद्दुद करने के बाद बेचारे को मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद का वाक़या है। ये इस्लामाबाद का वाक़या क्या बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग इतने मुश्किलात में हैं और जो डाकू हैं यहाँ पर, चोर डाकू, वो भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे आप उनको खुदा का वास्ता दें, चाहे उनसे आप माफ़ी मांगें, रहम की अपील करें, लेकिन डाकू के पास भी कोई और रास्ता ऐसा लगता है कि नहीं है। तो वफाकी हुकूमत जो इस वक्त बजट बना रही है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो लोगों को कम अज़ कम ये उम्मीद दिलाए कि पाकिस्तान के हालात, माशी हालात बेहतर होने वाले हैं। इस दौरान वफाकी हुकूमत ने देखें कि एक ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसल कायम की हुई है और इसी कौंसल का काम पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना है, लेकिन पिछले 1 साल की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ सकी। पहले जो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आते थे वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में तमाम तर इख्तियारात का मरकज़, तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तान की फ़ौज के पास हैं, सिविलियन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, तो इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए फ़ौज से ही बराह रास्त बात की जाए। तो PDM की हुकूमत ने क्या किया था कि यहाँ पर SIFC बना दी थी ताकि जो भी गैर मुल्की सरमायाकार आएँ वो सिविलियन इदारों के साथ और पाकिस्तान की फ़ौज के जो नुमाइंदे हैं उस SIFC के अंदर उनके साथ बैठें और एक वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए इनके मसाइल को हल किया जाए। लेकिन ये वन विंडो ऑपरेशन होने के बावजूद SIFC जो फ़ैसले कर रही है, अब वो दूसरी तरफ सिविलियन जो पाकिस्तान के आला अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो SIFC के फ़ैसले मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और सियासी जमातों, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो भी SIFC के ऊपर अब एतराज़ कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी बरमला ये कह रहे हैं कि SIFC का कोई फ़ायदा नहीं है, SIFC के ज़रिए जो है वो इख्तियारात को छीनने की कोशिश की गई है,
SIFC का काम था कि वो सऊदी अरब से पहले मरहले में $5 अरब का पैकेज लेकर आए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। फिर UAE ने $10 अरब का पैकेज का ऐलान किया है, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है कोई उसके बारे में अपडेट नहीं आ रही। कतर, कुवैत, यहाँ तक के चीन से भी सरमायाकारी लाने का जो काम है वो SIFC के ज़िम्मे लगा दिया गया था, लेकिन SIFC अभी तक इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि किसी भी इदारे की जो कामयाबी है, फ़र्ज़ किया कि FBI ने अगर टैक्स कलेक्शन की है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि SIFC ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसी तरह जो दीगर इदारों की कारकर्दगी है उसके ऊपर आप SIFC की स्टैंप लगवाते जाएँ, मुहर लगवाते जाएँ तो फिर SIFC कामयाब होगी। लेकिन इस दौरान आप देखें कि नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसी है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक मानी ख़ेज़ खामोशी है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खामोशी से इस वक्त बैठे हुए हैं कि हुकूमत के साथ क्या करना है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ये अपनी डायरेक्शन तय कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान के सियासी मसाइल को हल करना है तो फिर तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठना होगा। और आप याद करें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कहा था कि आपको तमाम सियासी जमातों के साथ बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करना होगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी ना नून लीग से बातचीत करना चाहती है और ना फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ऐसे में गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे आएगी जब पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, एक सफ़े पर नहीं है, उनको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं है। गैर मुल्की सरमायाकार बुनियादी सा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों आएगा, यहाँ पर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ से कौन सा प्रॉफिट है इतना ज़्यादा जो यहाँ से वो लेकर जाएंगे, क्या उनको यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम की जाती है, क्या यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, क्या ब्यूरोक्रेसी सिविल ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन करती है, क्या उनके जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है या उनको कारोबार करने की जो आसानियाँ हैं वो फराहम कर दी जाती हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें हैं क्या वो दूर कर दी गई हैं या फिर दूर नहीं की गई। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो कि एक गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में आने से पहले पूछता है, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिलते क्योंकि पाकिस्तान के मारूज़ी ग्राउंड रियलिटीज़ ही कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर कोई भी सरमायाकार आने को फ़िलहाल तैयार नहीं है। तो बजट से भी पाकिस्तान के लोगों को कोई ख़ास तवक्को नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता ये है कि बजट के बाद महंगाई में एक मरतबा फिर इजाफ़ा होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।